नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। सीमा हैदर की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। एटीएस की 3 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर घर तो वापस आ गई, लेकिन वो कब तक सचिन के साथ रहेगी ये उसे खुद नहीं मालूम। वो लगातार इस बात को लेकर परेशान हो रही है क्योंकि जो सोर्सेस बता रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो गई है, और अगर ऐसा हुआ तो यह सीमा हैदर के लिए एक बड़ा झटका होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिनों तक, लगभग 17 घंटे लगातार और 3 दिनों तक सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ की गई, जिसमें सीमा हैदर से अलग अलग एंगल से एटीएस ने पूछताछ किया। और पूछताछ के बाद अभी तक एटीएस को जासूसी के एंगल से कोई बहुत बड़ा इनपुट नहीं मिला है। हां, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमा हैदर के पास से मिला जो मोबाइल फोन, जो टूटा हुआ मोबाइल फोन है, उसके डाटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, वो सीमा हैदर के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल एटीएस ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की सिफारिश की है। सीधे तौर पर कहा है कि सीमा हैदर ने कानूनी तौर पर तो गलत किया ही है। दरअसल उसके ऊपर और कई धाराएं इम्पोज की जा रही हैं, चाहे वो वीजा के बगैर हिंदुस्तान में दाखिल होना हो, अलग इलीगल रूट अख्तियार करना हो, फर्जी पासपोर्ट हो, कई 5-5 पासपोर्ट उसके पास से मिले हैं, इंडियन आधार कार्ड, जब तक वो इंडिया की नागरिक नहीं तब तक भारत का आधार कार्ड उसके पास कैसे हो सकता है। इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो सीमा हैदर और सचिन के ऊपर वो केस लगाए जा रहे हैं, वो केस की धाराएं बढ़ रही हैं। यानी कि एक चीज बिल्कुल तय है, या तो सीमा हैदर जेल में रहेगी या फिर पाकिस्तान वापस भेजी जाएगी, और दोनों ही सूरत सीमा हैदर को नाकाबिले बर्दाश्त है। और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई है सीमा हैदर ने। राष्ट्रपति से कहा है कि जो है उसे भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। उसने बाकायदा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की गई शादी का सबूत भी सौंपा है, और वो तमाम फोटोग्राफ्स भी एटीएस को भी दिए थे और राष्ट्रपति को भी जो है वो भेजा गया है कि वो सबूत के तौर पर कि किस तरह से संदीप ने, माफ कीजिएगा, जो सचिन ने और सीमा ने, दोनों लोगों ने शादी किया है बच्चों के साथ। सीमा हैदर ने वो सबूत भेजे हैं, और जो फोटोग्राफ्स हैं बेहद दिलचस्प हैं। पशुपतिनाथ मंदिर यानी हिंदुस्तान आने से पहले सीमा हैदर ने सचिन के साथ शादी किया, और उस शादी के दौरान जिस तरीके से बाकायदा मांग में सिंदूर दिखाई दिया, साड़ी में दिखाई दे रही है, सचिन के पैर छूती हुई नजर आ रही है, एकदम विशुद्ध भारतीय नारी की तरह वो उसी सभ्यता को जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हुई सीमा हैदर नजर आ रही है। तो वो सारे सबूत भी राष्ट्रपति के समक्ष सौंपे गए हैं। जो उसका वकील है सीमा हैदर का, एपी सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर दया याचिका मांगी और कहा है कि भारत में रहने की सीमा हैदर को इजाजत दी जाए, क्योंकि सीमा हैदर का मकसद हिंदुस्तान में आना गलत नहीं था। हाँ, उसका तरीका गलत हो सकता है, उस तरीके के लिए वो जेल वैसे भी होकर के आ गई है। अब उन्हें माफ किया जाए, भारत की नागरिकता दी जाए। तो अब राष्ट्रपति के पास सीमा हैदर का पूरा मुद्दा पड़ा है, लेकिन इससे पहले सरकार पर भी नजर है कि क्या सरकार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजती है या फिर हिंदुस्तान में ही रहने की सचिन के साथ इजाजत देती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यूं तो जासूसी के एंगल से जरूर सीमा हैदर को राहत मिल गई है, लेकिन सीमा हैदर को अभी ना तो क्लीन चिट मिली है और ना ही सीमा हैदर के ऊपर से जो मुसीबत है उसका साया हटा है, क्योंकि सीमा हैदर को लगातार ये डर सता रहा है कि अगर वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान भेज दी गई तो वहां मार दी जाएगी। दरअसल पाकिस्तान का इस तरह का कानून है, पाकिस्तान की इस तरह की रवायत है कि ईश निंदा के नाम पर, यानी कि वो साफ तौर पर कह रही है कि उसने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, और यही
यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। अगर पाकिस्तान उसे भेजा जाता है तो इस निंदा के नाम पर उसका कत्लेआम भी किया जा सकता है। इससे पहले ना जाने कितने केस पाकिस्तान में ऐसे आए हैं जिन पर इस निंदा का आरोप था और उसके बाद उन्हें पत्थर मार मार कर जो है मार दिया गया या फिर उनको सजाए मौत दे दी गई। तो इस तरह से सीमा हैदर को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की सरकार उसे पाकिस्तान वापस भेज दे और पाकिस्तान में उसकी जान पर बनाए। यही वजह है कि वो हिंदुस्तान की सरकार से लगातार गुजारिश कर रही है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना और मुझे माफी दे दिया जाए, मुझे भारत की नागरिकता दे दिया जाए, क्योंकि मैं अब भारत में रहना चाहती हूँ, भारत मुझे बहुत पसंद है। तो सीमा हैदर से जुड़े हुए जो एक एक अपडेट है वो बेहद दिलचस्प है। सीमा हैदर को किस तरीके से एटीएस ने डिटेन किया, एटीएस ने लगातार पूछताछ किया, फिर वो वापस घर आ गई। घर आने के बाद एक बार फिर से वो मीडिया से रूबरू हो रही है। तो अपने आप में वो अपने आप को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रही है। तमाम एजेंसियां लगने के बावजूद सीमा हैदर के खिलाफ अभी तक सिंगल जासूसी के एंगल से एक एविडेंस निकल के नहीं सामने आ पाया। अब इसके पीछे दो वजह हैं। या तो वाकई में सीमा हैदर पूरी तरह इनोसेंट है और वो केवल और केवल सचिन के लिए हिंदुस्तान आई, या फिर वो इतनी शातिर है कि भारत की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी सीमा हैदर को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। वजह दोनों में कुछ भी हो, लेकिन ये मामला अभी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। इकरा, इससे पहले पाकिस्तान से आई एक लड़की, इसी तरह हिंदुस्तान में इसी नेपाल के रास्ते से आई थी, जिसे बाद में पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। और नियमों के मुताबिक अगर गलत रास्ते से, गलत तरीके से जो है कोई हिंदुस्तान में दाखिल होता है और अगर भारत की सरकार अगर ये तय कर लेती कि वो जासूस नहीं है तो उसे उसके देश में वापस भेजा जाएगा। क्योंकि बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो जाते हैं, जिन्हें भारत की सरकार वापस डिपोर्ट करती है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है और ये पड़ोसी देशों के साथ जो है संधियों का एक शर्त भी है। और इसी शर्त के तहत सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की संभावना प्रबल हो गई और सरकार ने भी ये इंडिकेशन दिया है कि सीमा हैदर की वापसी का परवाना कभी भी कट सकता है। लेकिन दरअसल यही सीमा हैदर की सबसे बड़ी मुसीबत है। अब देखना होगा कि सीमा हैदर जेल के सीखचों में जाती है या फिर पाकिस्तान जाती है या फिर राष्ट्रपति से जो दया याचिका उसने डाली है उस दया याचिका पर कोई फैसला राष्ट्रपति लेती हैं। तो अब ये कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। सीमा हैदर का मुद्दा न सिर्फ इस देश की सुर्खियों में है बल्कि इसके साथ ही अब ये बेहद ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। अब राष्ट्रपति के ऊपर भी निगाहें हैं कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या फैसला लेती है, सीमा हैदर को उसे हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देती है या फिर उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाता है। तो ये कहानी लगातार उलझती और उलझती चली जा रही है। अब देखना होगा कि आगे सीमा हैदर की किस्मत क्या करवट लेती है। नमस्कार।